चार सिंह जी कह रहे थे कि आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए और इस काम के लिए हम भी आप सबके बीच में यहां पर आए हैं। चुनाव तो 3 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के रूप में ये हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा काम आप लोगों के जिम्मे है भाई, होशियार सिंह के जिम्मे है। बड़ा काम इसलिए यहां मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ती है और मैं तो मजाक कर रहा था, मुख्यमंत्री जी की पत्नी का हम भी सम्मान करते हैं, हमारे लिए भाभी जी हैं। हम सुखू भाई जी से कह रहे थे कि पिछले 18 महीने से आप खजल खाने में पड़े हुए हैं, भाभी जी को क्यों खजल कर रहे हैं? ये सलाह आपको दी किसी ने मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी है अब हमारे अब तो मुकाबला है, आमने सामने का विषय है। भाई और बहनों, मैं इस बात को देख रहा हूं, मैं पिछले कल से यहां पर देरा विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं। हम एक ही आवाज सुन रहे हैं, हमें जमीन से जुड़ा हुआ नेता चाहिए, धूल मिट्टी में पनपा हुआ खेलता हुआ चेहरा जो यहां की आवाज को बुलंद शब्दों में विधानसभा के अंदर रख सके, ऐसा नेता चाहिए। और हमने जांच करके भी देख लिया, परख करके भी देख लिया, ये लोगों की आवाज है और लोग एक ही बात कह रहे हैं, अगर देहरा का चेहरा है तो होशियार सिंह ठाकुर है। हमारे मित्र हैं और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहला कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा, जीता, 2 बार आजाद विधायक की हैसियत से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। एक बार जीतने वाले तो कई है, लेकिन एक बार जीतने के बाद आजाद उम्मीदवार की बात दूसरी बार आदमी सोचता नहीं है। अगर सोचता भी है तो वो जीतता नहीं। लेकिन आप सबके बीच में रह करके काम किया है, अपनी पहचान बनाई है, कागज पर नहीं दिल दिमाग पर बैठा हुआ ये नाम बैठा हुआ है। और उसकी वजह है कि निस्वार्थ भाव के साथ आपकी सेवा में लगे हैं, जुटे हैं और आपकी आवाज को हमेशा विधानसभा के अंदर बुलंद आवाज के साथ रखते हैं। उसकी वजह से ये संभव हो पाया है कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से, आजाद विधायक की हैसियत से हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार आप पहुंचे। सुखू भाई जी जहां जहां भी जा रहे हैं एक ही बात कह रहे हैं, ये चुनाव क्यों, ये चुनाव क्यों? आजाद उम्मीदवार थे, आजाद विधायक थे तो त्याग पत्र क्यों दिया? क्या भूल गए सुखू भाई जी, आपने हालात क्या पैदा किए हिमाचल प्रदेश में? क्या ये सत्य नहीं कि हिमाचल के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं आप, जहां 14 महीने के कार्यकाल, छोटे से कार्यकाल में 9 विधायक आपका समर्थन कर रहे थे, जिसमें 6 कांग्रेस के थे, वो आपसे अलग होने के लिए विवश हो गए। 3 आजाद विधायक थे, वो भी आपसे अलग होने के लिए विवश हो गए। नेतृत्व तो वो होता है जो सबको साथ लेकर के चलता है। नेतृत्व तो वो होता है जो सबकी बात को सुनते हैं, सबके काम करते हैं। और एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते, चुने हुए विधायक होने के नाते अगर सम्मान नहीं देंगे तो अपमान सहने के लिए कोई आदमी अपनी जमीन को कितनी बार गिरवी रख पाएगा? मैं इन सभी विधायकों को, तीनों विधायकों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस बात को लेकर के तय किया कि रोज रोज जलील होने से बेहतर है कि एक बार फैसला ले लिया जाए, हम
हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अब आजाद उम्मीदवार की हैसियत से नहीं जाएंगे। अगर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन करके जाएंगे। अरे यहां तो वार्ड का मेंबर नहीं छोड़ता है, मेंबर के जीतने के बाद विधायकों ने छोड़ा, कोई वजह रही होगी। और वजह यही कि यही विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए समय मांगते रहे, मुख्यमंत्री जी से समय नहीं मिला। अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री के सामने एक बार ने अनेकों बार जाने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुए। और ऐसे हालात में जब इन्होंने फैसला लिया कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, इन्होंने तय किया कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र होकर के अपनी आत्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। अपनी आत्मा की आवाज पर उन्होंने वोट डाला। बस इतना ही कसूर है। भाई होशियार सिंह जी किसी पार्टी से चुन करके नहीं गए। कांग्रेस पार्टी इनको विवश नहीं कर सकती थी कि आप राज्यसभा में यहां वोट डालेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने दबाव डाल करके प्रयत्न किया, प्रयास किया, उसके विपरीत जाने का एक ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि सारे के सारे तीनों के तीनों आजाद विधायक जो थे, उनके परिवार वालों के खिलाफ मामले दर्ज होने शुरू हो गए, उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई, आपके कारोबार बंद करने के लिए धमकियां शुरू हो गई। और ऐसे हालात में सभी तीनों विधायकों ने बैठ करके सोचा, कारोबार बंद कर दिए गए, परिवार के सदस्यों के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए, किसी का रास्ता बना था रास्ता उखाड़ दिया गया, किसी के घर का रास्ता वर्षों से चला था उस पर दीवार खड़ी कर दी गई। ऐसे हालात में हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए रोज रोज की ये बात नहीं हो सकती है। हम एक ही बार फैसला लेंगे, हम नहीं साथ चलेंगे। अगर फैसला किया है तो किया है। तो आज मैं इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप कितना भी दबाव डालिए, कितना भी आप अपना सरकार का प्रभाव डालिए, ये देहरा की जनता को मैं पिछले कल से देख रहा हूं, ना ये सुनने के लिए तैयार है, ना मानने के लिए तैयार है, ना आपके दबाव में आने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा जैसा हमारा विधायक आजाद होकर के आत्मा की आवाज के साथ बात करते हैं, इसी आत्मा की आवाज के साथ देहरा के लोग भी बात करेंगे इस चुनाव में और अपने हिसाब से पहुंचाएंगे। और यहां चुनाव का ये दौर आप देख रहे हैं, और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं ये चुनाव निकल चुका है हाथ से, कांग्रेस के हाथ से चुनाव निकल चुका है। अभी हाल ही में आपने देखा हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ, 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो ससुराल की बातें कर रहे हैं, आप तो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही चुनाव हारते हैं। कह रहे मैं ससुराल का भला चाहता हूं, ससुराल की तस्वीर बदल देंगे। आपके ही ससुराल में मैंने एसडीएम के दफ्तर दिए थे, एक नहीं दो दिए थे। रक्कड़ में दिया था, कोटला में दिया था। ससुराल की चिंता आपको आज लाने लगी। आपने दोनों के दोनों जो है वो एसडीएम के दफ्तर डिनोटिफाई कर दिए, अपने ससुराल को भी नहीं बख्शा। वहां का एसडीएम भी दफ्तर, वहां का एसडीएम का दफ्तर भी बंद कर दिया। यहां मैं देख रहा हूं कि जहां 18 महीने का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हुआ है, झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, झूठ बोल करके सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाहता हूं। विधानसभा के चुनाव से पहले कहा था कि 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, क्या मिले? आप बोलिए कि मिले क्या? नहीं मिले। नालागढ़ में बोलते हैं कि देहरा में मिल गए,
देहरा में आते हैं तो बोलते हैं कि नालागढ़ में मिल गए। कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला कर दिया जाएगा 1500 रुपया 18 साल से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा। लेकिन 15 महीने बीत गए, लोकसभा का चुनाव आया तो फिर फार्म भरने लगे। अब जब देहरा का चुनाव आया तो फिर फार्म भरने लगे हैं। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? कितना झूठ बोलेंगे आप? मैं उन सारी बातों में जाना नहीं चाहता, लेकिन काम करने के तौर तरीके में अंतर देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमने कैबिनेट की पहली बैठक में हमने गारंटी नहीं दी थी, वादा नहीं किया था, लेकिन कैबिनेट की पहली बैठक में हमने फैसला किया, पहला फैसला कि 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करेंगे, और वो किया। हमने यही सोच के किया कि आज के इस कलयुग में बुजुर्गों के साथ कोई नहीं होता, बुजुर्ग घर का कोने का एक हिस्सा बनकर के रह गए। इसलिए बुजुर्गों की देखरेख करना, उनकी मदद करने के लिए एक प्रयास होना चाहिए। हमने इस तरह से प्रयास करने की कोशिश की। हमने हिमाचल प्रदेश में हमने कहा महिलाओं की संख्या कुल आबादी का आधा हिस्सा है, और इसलिए हमने तय किया कि माता बहनें आज घर के अंदर ही नहीं, घर से बाहर भी काम करने के लिए जाती हैं, इसलिए उनका आने जाने का, बसों का किराया भी आधा करना चाहिए। हमने आधा किराया किया। हमने ना गारंटी दी थी, ना ही फार्म भरा था। हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उज्ज्वला योजना से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की, और हमने गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से एक भी घर हिमाचल में छोड़ा नहीं जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा है। पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। हमने गारंटी नहीं दी थी, हमने वादा नहीं किया था, हमने फार्म नहीं भरा था, लेकिन हमने फैसला किया तो काम किया। हर आदमी के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में मुफ्त इलाज का इंतजाम करने के लिए आयुष्मान भारत के साथ साथ में हिमकेयर योजना शुरू की। भाई विपिन सिंह परमार जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हमने योजना लाई, सभी का इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का फैसला किया। गारंटी नहीं दी थी, ना ही फार्म भरा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किया। और पिछले 18 महीने से हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, गैस का चूल्हा देना बंद कर दिया, हिमकेयर का पैसा देना बंद कर दिया। सहारा योजना के अंतर्गत तो 25,000 गरीब लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा हैं, लेकिन अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, किसी बीमारी के कारण लाचार हैं, बेबस हैं, उनका पैसा बंद कर दिया। ये कैसी सरकार है जहां मानवीय दृष्टिकोण ही नहीं है? ये हिमाचल प्रदेश की सरकार। सुखू जी को एक ही शौक है, बंद कर, ये भी बंद, वो भी बंद। लेकिन मैं आज आप सबके बीच में इतना कहना चाहता हूं, लंबी बात कहने का ये दौर नहीं है, आएंगे चुनाव के बाद फिर बात करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, भाई होशियार सिंह जी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में जब आजाद विधायक की हैसियत से आए, देहरा के लिए जो मांगा गया वो हमने देने की बात करी, हमने वो कहा। 150 करोड़ से ज्यादा की, 180 करोड़ से ज्यादा की हमने पानी की स्कीमें यहां पर देहरा के लिए स्वीकृत की। देहरा का पानी का संकट समाप्त किया। देहरा के चंगर के इलाके में जहां सड़कों की सुविधा नहीं थी, वहां पर सड़कें पहुंचाई। देहरा का यहां पर जो पुल है, जिस पुल के कारण जो है वो जो पुल हम बना रहे हैं, 12 करोड़ की नंद नाला का जो पुल है, उस पुल के लिए बार बार इन्होंने आग्रह किया कि ये बनना चाहिए, रिपोर्ट मांगी, मुझे भी लगा ये बनना चाहिए, हर हालत में बनना चाहिए। 3 महीने के लिए इलाका कट जाता था, 25-30 किलोमीटर के दायरे से घूम करके गांव जाना पड़ता था, सामने गांव सामने घर, लेकिन उसके बावजूद जाने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ता, 25 किलोमीटर जाना पड़ता था।
हमने 12 करोड़ रुपए की लागत से उस पुल का काम शुरू किया। कल मैं उस पुल को देखने के लिए वहां गाड़ी से उतरा तो दुख हुआ कि उस पुल का काम बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है कि काम चुनाव के दिनों में लगता हुआ दिखना नहीं चाहिए। दिखेगा तो लोगों को याद आएगा ये होशियार जी ने किया था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा, इसलिए बंद किया हुआ है। आपने यहां पर कहा कि सचिवालय बनना चाहिए। आपके विधानसभा क्षेत्र में हमने सचिवालय के लिए 8 करोड़ रुपए सैंक्शन किया और 8 करोड़ रुपए सैंक्शन करने के बाद मालूम पड़ा कि अभी तक काम शुरू नहीं किया। बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। 600 करोड़ से ज्यादा का पैसा हमने यहां इस विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों में खर्च किया और यहां 18 महीने में क्या हुआ, कितना विकास हुआ, ये मुझे लगता है कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए भाई और बहनों, मुझे सिर्फ इतना ही कहना, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, काम होंगे, विकास होंगे। अरे मुख्यमंत्री जी की पत्नी है हमारी भाभी जी, हमारा उनके प्रति पूरा सम्मान है। अगर अपने मायके का विकास करना चाहती है, अपने इस इलाके का विकास करना चाहती है, वो तो ध्यान है, तो विधायक रहे बिना भी किया जा सकता था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की पत्नी है। उनको विधानसभा में ले जाने के लिए, ले जाकर के ही विकास होगा। हम सूरत बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, यही बात यहां कही जा रही है, यही बात हमीरपुर में कही जा रही है। भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सुखू भाई जी, आप सही मायने में एक बात को बताओ कि आप है कहां के, मतलब मेरा यही है। जिस विधानसभा क्षेत्र में से आप विधायक बनकर के गए हैं, वहां के लोगों ने इस लोकसभा के चुनाव में आपको बढ़त नहीं दी। ये हिमाचल में शायद ऐसा पहली बार देखा जा रहा है, जब ऐसा बहुत कम हुआ है, पहले भी हुआ है, कुछ जगह होगा, जब मुख्यमंत्री लोकसभा के चुनाव में अपने ही विधानसभा क्षेत्र में आए। नदौन बालू ने ही आपको अपना मानना छोड़ दिया, तभी तो ससुराल की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। कभी आप ससुराल की बात कहते हैं, कभी आप शिमला की बात कहते हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आप किधर के हैं मालूम नहीं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो आपने जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है, मैं इधर का हूं, मैं उधर का हूं, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। एक हालात आप ऐसा पैदा कर रहे हैं, यहां रोप लगा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। हमारे 9 विधायकों ने उनको नोटिस दे रखा है और उस नोटिस का जवाब देना होगा। क्रिमिनल डेफेमेशन किया हुआ है और मुझे लगता है कि उसका जवाब देने में वक्त लगेगा। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, जवाब सही मायने में कहां से मिलेगा। ये चुनाव अगर हो रहा है, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। उनको ये लगा कि इस चुनाव को देर से करने से मैं दबाव का इस्तेमाल करूंगा, अपने सरकार के प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा हूं और दबाव में चुनाव में जीत जाऊंगा। और यहां मैं देख भी रहा हूं इस बात को, हमारे पार्टी के समर्थक जो दुकानदार में झंडा लगाते थे, दुकान में झंडा लगाते थे, उनको धमकियां मिल रही है कि झंडा उतार दो, नहीं तो आपके यहां पर इंस्पेक्टर भेज दिया जाएगा। कोई कर्मचारी किसी परिवार में है और उसके परिवार से हमारी पार्टी का समर्थक है, उनको कहा कि अगर आप प्रचार करने के लिए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने चले जाएंगे, तो आपका जो रिश्तेदार जो सरकारी नौकरी करता है, नौकर है, उसके ट्रांसफर कर देंगे दूर दराज से जाके। कोई ठेकेदार अगर कहीं पार्टी का काम करता हुआ दिख गया, कहा कि आपका पेमेंट बंद कर देंगे, ठेका बंद कर देंगे, जांच शुरू कर देंगे। ये हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। अरे हम तो ऐसा मानते थे कि भाई सुक्खू भाई आप तो सीधे साधे हैं,
हमारी तरह, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल पाया। इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना निवेदन करके अपनी बात को पूरी करूंगा। ये अवसर है, यहां से संदेश जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बहुत बड़े अस्थिर माहौल में से गुजर रही है। जो बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता कि हमारी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है, ये तो आप राज्यसभा के चुनाव से पहले भी कहते थे। उस वक्त भी आप यही कहे थे कि राज्यसभा को जो नॉमिनेशन आपने भरा उसको वापस कर लो, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बुरी तरह से हारेंगे। हमने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हारना जीतना चला रहता है, हम लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद जब बहुत बड़ा बहुमत होने के बाद परिणाम निकला तो हम जीते, वो हार गए। और इसलिए आज भी अगर वो आंकड़ा के अगर हिसाब से हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये आंकड़े मत समझाओ। ये आंकड़े पहले भी आपके गड़बड़ हो चुके हैं और आने वाले समय में भी गड़बड़ होंगे, निश्चित रूप से होंगे। सरकार जाने वाली है भाई और बहनों, ये सरकार नहीं बचने वाली है। इनकी सरकार की विदाई की शहनाई बच चुकी है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझी तुझे सुखी संसार मिले। तो इस बात को आप मान करके चलिए, लेकिन इसके लिए यह शहनाई निश्चित रूप से बज चुकी है, लेकिन इसमें देहरा का बहुत बड़ा योगदान है। देहरा का जिम्मा बहुत बड़ा है, बड़ा काम आप लोगों के जिम्मे है। इस काम को आप करिए। भाई होशियार सिंह जी को जिता करके भेजिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे होशियार सिंह जी का सम्मान भी होगा, स्वाभिमान भी होगा, और आपके क्षेत्र के विकास के कार्य जो होंगे उनको भी हम प्राथमिकता के युद्ध स्तर पर हम तेज गति से आगे करेंगे। इतनी बात कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैंने कहा कि देहरा का चेहरा बताने की जरूरत नहीं है, वो जाना पहचाना है चेहरा है तो होशियार सिंह। आप इनको जिता करके भेजिए। और मैं एक बात और भी कह रहा हूं, देहरा वालों को मैं एक बात और भी जरूर कहना चाहता हूं। देहरा वालों, बी वोकल फॉर लोकल। समझ गए आप ना? दूर जाना कि नेड़े जाना? नेड़े जाना तो नेड़े जाना तो होशियार भाई है। यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। और जो जमीन से जुड़ करके काम करने वाले नेता होशियार सिंह जी हैं, मैं आपको इस बात को कह सकता हूं, मेरे से लड़ते भी बहुत हैं। ये दूल्हे पतले हैं, लेकिन जब लड़ाई करने आते हैं तो बहुत खराब लड़ाई लड़ते हैं। मेरे साथ भी लड़ करके कहा कि ये नहीं करेंगे तो मैं ये करूंगा मैं लेकिन अच्छा मुझे इसलिए लगते थे, जो भी लड़ाई लड़ते थे आपके लिए लड़ते थे, देहरा के लिए लड़ते थे। आनंद इस बात का आता कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो आपकी लड़ाई लड़े, और आपकी लड़ाई के लिए कहीं भी लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। वो चेहरा देहरा का हमारे बीच में है, हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, होशियार सिंह जी हैं। आप इनको जिता करके भेजिए। इतना ही निवेदन करते हुए आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।